नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएमपी झारखंड न्यूज। हकीकत है तो दिखेगा। आइए बढ़ते हैं आज की खबर की तरफ। चाइना के विरुद्ध हमारे शहर के युवा कितने सजग हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो आइए पूछते हैं। आप युवा हो, क्या चाइनीज वस्तुओं का उपयोग करोगे? जी नहीं, नहीं करेंगे। राष्ट्रीय युवा शक्ति की तरफ से श्रद्धांजलि है। अब आइए हम यहाँ पे मिलते हैं एक-एक करके सभी लोगों से कि हम चाइना का बहिष्कार कैसे करें। मैं चाहूँगा कि चाइना का बहिष्कार करने के लिए भी जितने भी चाइना के मटेरियल है, जो भी खिलौने हैं, पार्ट्स है, टीवी है, जितने भी है उसको बहिष्कार किया जाए। ना हम लोग यूज करें और ना करने दें। बिल्कुल, ना हम यूज करें ना करने दें। आप चाइना को बहिष्कार कैसे करते हैं? लोग आजकल जो चाइनीज़ गैजेट्स यूज़ करते हैं उनका बहिष्कार करना होगा। जो मोबाइल वगैरह यूज़ करते हैं वो सब का यूज़ बंद करना होगा और जो भारत में निर्मित है वही सब सामान का अपने इस्तेमाल करना होगा। आप चाइना का कैसे बहिष्कार करते हैं? देखिए, चाइना का बहिष्कार तो हम इसी करेंगे कि अभी तक जो चाइना का सामान अभी भारत में जो है वो तो सबसे पहले हटाया जाए, और जो अभी आने वाला जो घुसता है, जो आता है, सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री से चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट खर्चा है चाइना का वो बिल्कुल पूरा बॉर्डर में सील किया जाए। हम देखिए यही चाहेंगे कि चाइना का कोई भी सामान भारत में कुछ भी हो, खिलौना से हो, मोबाइल से हो, कभी यूज नहीं करना चाहेंगे। आप यूज नहीं करेंगे। आप कैसे बहिष्कार करना चाहेंगे? मैं चाइना का व्यवसाय करना चाहता हूं कि चाइना का कोई भी सामान, कोई भी व्यक्ति वो ना खरीदे। आप चाइना के प्रोडक्ट का या कोई भी चीज़ का कैसे बहिष्कार करेंगे? मैं चाइना का व्यवसाय करूँगा कि मेरा घर परिवार कोई सामान, ये सब चाइना का सामान ना खरीदे, और भी कोई व्यक्ति चाइना का सामान ना खरीदे। कोई भी व्यक्ति चाइना का सामान ना खरीदे। आप कैसे बहिष्कार करेंगे? मैं भी चाइना का सामान नहीं खरीदना चाहता हूँ, ना खरीदूंगा, और अपने परिवार में भी किसी को खरीदने नहीं दूँ। किसी को खरीदने नहीं दूंगा। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, हम एक-एक करके बात करेंगे। आप कैसे बहिष्कार करना चाहते हैं? चाइना का सबसे बड़ा ये अर्थशास्त्र में आर्थिक स्थिति को डाउन करके उसका बहिष्कार किया जा सकता है। और मैं आज से ही मैं पढ़ लेता हूँ कि मैं चाइना का कोई भी प्रोडक्ट्स खरीदने पहले उसको देखूंगा कि वो चाइना का तो नहीं है। चाइना का अगर हुआ तो मैं उसे एकदम बहिष्कार करूंगा, और ये जानकारी मैं अपने पूरे घर वालों को दूंगा, बच्चे को दूंगा, ताकि किसी भी प्रोडक्ट में चाइना नहीं होना चाहिए, और उसका बहिष्कार इसी तरह से मैं करना चाहूँगा। मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही, मैं यही तो मुद्दा लाया हूँ आपके लिए कि मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए, और हमें अपने आप पे निर्भर होना होगा। कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट कर दें, मेड इन चाइना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर से मैं रिपीट करूंगा, मोबाइल ऐप भी नहीं होना चाहिए। और भी लोग हम उनसे बात करेंगे। जी, सबसे पहले तो चाइना का प्रोडक्ट है, जितने भी आती है हम लोग घर में बताएंगे कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है। चाइना का जितना भी सामान होता है पूर्ण रूप से बहिष्कार करें। और भी उनका जो ऐप्स आते हैं, जैसे टिकटॉक हो गया, और एक क्लब फैक्ट्री करके कुछ उनका ऐप्स आता है, जो है उनको पूरी तरह से हम लोग लोगों को जागरूक भी करेंगे और बताएंगे भी इन सब चीज़ से ना खरीदें। ऐप्स को पूर्ण रूप से बहिष्कार करें ताकि और लोग पूरी तरह से जानकारी हो और जागरूक हो। आर्थिक नुकसान ही मेन हमारा मोटिव है। हम नौजवानों का आर्थिक नुकसान ही मेन मोटिव है, क्योंकि वैसे जरूरत पड़ेगी हमारी तो हम तो जाने को तैयार है बॉर्डर पे, पीछे नहीं हटेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए इसके लिए। लेकिन कहते हैं ना कि हमारे जवानों में अभी वो इतना हौसला है कि वो पत्थर को भी पिघला दे। फिर भी और भी लोग हैं, हम बात करेंगे उनसे। जी, आप कैसे बहिष्कार करेंगे चाइना का? चाइना का बहिष्कार हम लोग, देखिए हम लोग और हमारे जितने भी राष्ट्रीय शक्ति के सदस्य तो एक एक घर जाएंगे। झारखंड के जितने लोग हैं, भारत के जितने लोग हैं, सारे लोगों से निवेदन करेंगे कि भाई चाइना का सामान को एकदम बहिष्कार करें। जब उसका सामान को सारे बहिष्कार करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक कमजोर होगा, तो हम लोग उसका फायदा हम लोगों को मिलेगा। बिल्कुल, आर्थिक नुकसान होगा और अपना देश मजबूत होगा। जी, आप कैसे बहिष्कार करेंगे? चाइना का जितना भी ऐप आता है, अभी युवा पीढ़ी में ज़्यादा टिकटॉक और ये जितना भी ऐप है उन लोग को हम लोग बहिष्कार करना चाहते हैं। उन लोग को बताना चाहते हैं कि ये यूज नहीं करना है। चाइना का खुल के हम लोग को उन लोग का सामान नहीं लेना है। खुल कर के हम लोग को सामान नहीं लेना है, चाहे चाइना का कोई भी आइटम क्यों ना हो। फिर से अपने नौजवानों मित्रों से हम एक ही बात कहेंगे, प्लीज़ इस टिकटॉक जो ऐप है उसको आप रिमूव करें अपने मोबाइल से। पहला सबसे बड़ा यदि कोई वो ऐप है और अभी के दौर में चलने वाला है वो टिकटॉक, प्लीज़ अपने मोबाइल से इसको पहले रिमूव करें। चलिए हम कहीं और लोगों से मिलते हैं। आइए एक मोबाइल विक्रेता से मिलते हैं।
इनकी ज़रूरत है। ये चाइनीज़ प्रोडक्ट के बगैर आज के तारीख में जो उपलब्धता है भारत में, ये बगैर चाइनीज़ प्रोडक्ट के नहीं रह सकते हैं। मगर क्या चाइना और भारत के बीच आए खटास के बाद इन विक्रेताओं में कोई बदलाव आया है? चीन के प्रति इनके क्या विचार हैं? आइए इन्हीं से सुनते हैं। चाइनीज़ प्रोडक्ट रखा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में क्या, चाइना के सिवा कोई विकल्पिक नहीं है, भारत में बनता नहीं है। अगर भारत में अगर बनाएगा यही चीज़ को, मान के चलिए संकोच दे, तो कम से कम 200-250 रुपये में बिकेगा। यहाँ 50 रुपया 60 रुपये में कस्टमर ले जाते हैं, हाथ में आ जाता है कस्टमर का, और उससे सिवा कोई विकल्पिक नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो निर्माता हैं, हमारे जो सरकार हैं, क्या आप चाइनीज़ प्रोडक्ट का विरोध करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब सरकार ही तो लाती है, कोई हम थोड़ी खरीद के लाते हैं, गवर्नमेंट देती है तब तो आते हैं, ऐसा थोड़ी कि यहाँ आ जाएंगे। यहाँ के बाद कोई बदलाव होगा? देखिए ये कोरोना के बाद ही कुछ पता चल पाएगा, ऐसे तो कुछ नहीं पता चलेगा। जब तक चल रहा है ये अचानक जो देश में जो सैनिकों के साथ बर्बरता होगी, जी उसको लेकर के क्या कोई बदलाव आप करेंगे? बिल्कुल करेंगे। हम चाहेंगे, सरकार चाहे कि वहाँ से जितना भी प्रोडक्शन आता है उसको काइंडली बंद करें और यहाँ पे रोजगार दे लोगों को, अन्यथा जो भी होता है अपना कार्य करेंगे हम लोग सब। एक बात और बताएं, ठीक है ये दुकान में बेचना आपकी मजबूरी है, मगर चाइनीज़ प्रोडक्ट के विरोध में आप क्या करेंगे, क्या करना चाहेंगे? हम उसके लिए समर्थन कभी नहीं करेंगे सर। हम तो चाहेंगे कि यहाँ का जो प्रोडक्ट है यहीं पे बेचें हमारे भारत में। ये कभी समर्थन नहीं करेंगे, यहाँ का जो प्रोडक्ट है उसे ही यहाँ बेचें, मगर फिलहाल चाइनीज़ प्रोडक्ट बेचना इनकी मजबूरी है क्योंकि पहले से स्टॉक में है और इसके बाद जब कोरोना ख़त्म होगा फिर ये पूरे तौर पे भारत का समर्थन करेंगे और जहाँ तक संभव हो भारतीय उत्पाद ही बेचेंगे अपने यहाँ। तो आइए देखते हैं चाइना के वस्तुओं के उपभोग के संबंध में और चाइना को कड़ी टक्कर देने के लिए हमारे भारत के युवक युवतियाँ किस तरीके से अपनी तैयारी के साथ आपको समझाएंगे। क्या कहना चाहेंगे चाइना प्रोडक्ट के बारे में, चाइना के बारे में? चाइना को हराने के लिए हमें मेड इन इंडिया की बनी वस्तुओं का इस्तेमाल करना चाहिए और जितना से जितना हो सके सारे इंडिया से जितने भी उत्पादन वस्तुएं हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बाहर से आने वाले सामान जितने भी हैं उनका उपयोग नहीं होगा तो तभी उनको हरा सकते हैं। नहीं तो फिर सारे लोग इंडिया के सामान को नहीं पसंद करके सब बाहर के सामान खरीदते हैं जिसकी वजह से बाहर से वस्तुएं आती हैं और आती ही चली जाती हैं। पर सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, वही ये सब टिकटॉक सब बनाए जा रहे हैं इधर उधर घूम घूम के, बस इसके पीछे क्रेजी है सर। जरूर इसे बंद कर दिया जाए, इसे बंद करना चाहिए। इस कमाई को भारत के विरोध में अपने फौजियों के ऊपर खर्च करना चाहता है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? अगर ये टिकटॉक और जितने सारे आप, मुझे तो ऐप भी उतने नहीं पते हैं, जितने सारे ऐप बताए अगर उसे हटा दिया जाए तो क्या चाइना का कमर टूटेगा? इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, बहुत सही कही आपने, चाइना की कमर बिल्कुल टूटेगी बिकॉज़ इन्होंने ये जितने ऐप्स निकाले हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक कमाई का ज़रिया है ताकि ये अपने फ़ौजियों को देख के और आतंक हमेशा फैलाते रहे इंडिया पर, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आज उनके बदौलत हमारा इंडिया इतना झेल रहा है, कोरोना के कितने मरीज़ आ गए। 3 दिन पहले जैसे हमारे सैनिकों के साथ किया गया वैसे ही उनके साथ भी होना चाहिए ताकि उन्हें इस बात से फ़र्क पड़े कि ऐसा करने से क्या हो सकता है। और हमारा इंडिया कोई ये छोटा मोटा जगह नहीं है जिस पर कुछ भी कर दिया जाए तो सह जाएगा। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी भी काम कर रहे हैं इस बात पर और उन्होंने बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया जो सबको घर बिठा दिया। सबसे अच्छी बात कि आज अगर आधे से कम लोग अगर हॉस्पिटल में हैं तो उससे आधे से ज़्यादा लोग आज घर पर सेफ हैं। चलो आज के तारीख में इस चाइना ने जो भारत के इतने सैनिकों को धोखेपूर्वक मारा है, इसके बाद आप क्या हमारे सैनिकों के लिए और चाइना को कुछ अपने युवा संदेश देना चाहोगी हमारे भारतवासी को? हाँ सर, ऐसे तो सारा कुछ यहीं का यूज़ करना चाहिए, चाइना का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपना इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने इंडिया को आगे बढ़ाना चाहिए।
हेलो शेयर इट, ये सब आप तरीके उम्र की जो लड़के लड़कियां आज यूज़ कर रही हैं, उससे चाइना को एक बहुत बड़ी कमाई हमारे भारत देश से जाता है। उन हीरो हीरोइन को क्या कहना चाहेंगे, टिकटॉक हीरो हीरोइन को? वैसे तो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कुछ है नहीं उस पर, ऐसे ही सिर्फ बन रहा है। और हमारा इंडिया ऐसे भी धीरे धीरे नीचा जाते जा रहा है, और बाहर का जो देश है वो आगे बढ़ रहा है। हमारा इंडिया धीरे धीरे नीचे नहीं जाएगा। जहां आप लोग हो, जैसे आप लोगों का जोश और जज्बा है, बस एक काम करना है आपको कि टिकटॉक समेत जितने भी चाइनीज़ ऐप हैं उसे हटाएं। आप क्या कहना चाहेंगे, चाइना के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर, चाइना से तो हम लोग जो झारखंड में इंडिया में हैं वो ही अच्छा है। जो यहाँ का प्रयोग किया जाता है वो सब करने से अच्छा रहेगा, चाइना से नहीं। यहाँ का वस्तु प्रयोग करना चाहिए, वही बोलना चाहती हूँ। इससे चाइना का कमर टूटेगा, आपका ये कहना है? यस सर। बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने, हमें स्वदेश निर्मित वस्तुओं का ही इस्तेमाल करना चाहिए जहाँ तक संभव हो। उत्तम यादव जी से बात करें। उत्तम जी, हमारे राज्य झारखंड राज्य के भी जवान शहीद हुए हैं, जिस तरह से आघात किया है चाइना ने, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से उन सभी वीर सपूतों को मैं राष्ट्रीय युवा शक्ति परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और झारखंड के भी 2 लाल साहेबगंज के और एक बरागोड़ा के गणेश हादसा जी भी शहीद हुए हैं। इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है। आपने सुना होगा कि बॉर्डर में गोला बारूद से लड़ाई होता है, लेकिन यहाँ पर चुपके से पूरे प्लानिंग के साथ चीनी सेनाओं ने भारतीय सेना पर हमला किया। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर चीनी सेनाओं में दम है तो हिंदुस्तान का फौज से सामना सामने भिड़ के देख ले, दूध का दूध पानी के पानी हो जाएगा। हम लोग कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान में घुसकर मारा गया था पाकिस्तानी को, आज समय आ चुका है कि चाइना को भी घुसकर मारना होगा। और मैं अपील करता हूं कि आज ज़मीन और जेवरत बेचने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ चीनी सामान का बहिष्कार करें। चीनी सामान ऐसे मैंने घर में घुस चुका है, मैंने लोगों को पता नहीं चीनी सामान क्या होता है। हमने जब पता करना शुरू किया, कुदाल भाई टाटा का बनता है, लेकिन कुदाल अभी कहाँ का चल रहा है? चाइना का। बच्चा के खेलने का खिलौना कहाँ का? तो चाइना का। हर छोटी से छोटी सामान चाइना का है। इसलिए चाइना को हम लोग को यहाँ पर जो उसका मार्केटिंग है, उस मार्केटिंग को रोकना होगा। अब भारत सरकार को पहल करना होगा, हम सभी हिंदुस्तानी को पहल करना होगा। और इसी प्रयास में हम लोग कल से निकलेंगे, लोगों के घर घर जाएंगे। ज़रूरत पड़ा तो अगर हम लोग को कुछ हद तक, किसी भी हद तक जाना पड़ेगा उन वीर शहीदों के लिए, तो हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम लोग का एक ही लक्ष्य है, चाइनी सामान हिंदुस्तान में नहीं चलने देंगे। यही संकल्प लेकर राष्ट्रीय युवा शक्ति अब निरंतर चलने जा रही है। चीनी सामान नहीं चलने देंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा चीनी प्रोडक्ट तो है ही, बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम हैं, किसानों का सामग्री है, बहुत सारे टूल्स भी हैं, हम तो उसका बहिष्कार करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा आज के ज़माने में लोगों के पास जो है ऐप, मोबाइल पे बहुत सारे ऐप हैं, लेकर के उत्तम जी क्या कहेंगे आप? देखिए, हम तो कभी टिकटॉक रखे ही नहीं, क्योंकि हम आज से नहीं, पहले से ही चाइनीज़ का हम विरोधी थे। आज तक अपने मोबाइल में टिकटॉक नहीं रखे। मेरे घर पर टिकटॉक यूज करते बच्चे, पत्नी यूज करती है। तो जिस दिन ये घटना घटा उसी दिन हमने अपने पत्नी को कहा कि आज के बाद टिकटॉक को त्याग दो, चाइना का हर चीज़ को त्याग दो, क्योंकि पहले से विरोधी थे। अगर हम दूसरे को बोलने जा रहे तो पहले हम अपने आप को झाँकें। इसलिए पहले हम अपना मोबाइल में झाँकें कि भाई हम टिकटॉक रखे कि नहीं, हमारे घर में है कि नहीं है। पहले हम यहाँ से शुरुआत करें, और जब हम अपने आप से शुरुआत करेंगे तब हम दूसरे के लोगों के बीच में ये कहने का हकदार होंगे कि नहीं, हमने त्याग किया, हमने कुर्बान किया। और हमने तो शुरू से, आज से 3-4 साल पहले हिंदुस्तान अखबार फ्रंट लेन में भी वो छपा था कि हमने अलवा टेका चौक में चाइनीज़ का लरी जलाकर हमने विरोध किया था कि भाई इस बार दीपावली में चाइनीज़ सामान का भाई बहिष्कार करें, और हिंदुस्तानी हैं हम लोग, उन कुम्हार भाई जो माटी का दीपक बनाते हैं। और हम लोग आप देखे होंगे, जब भी हम लोग वीर शहीदों को, चाहे उसकी जयंती हो, चाहे उनकी शहादत दिवस हो, हम लोग कैंडल नहीं जलाते हैं। कैंडल को हम लोग चाइनीज मानते हैं, हम लोग दीप जलाते हैं। दीप जला के उन वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित देना है। और लोगों को ये समझना होगा, और लोग हिंदुस्तान के एक नौजवान इस चीज़ को समझते हैं, खाली थोड़ा सा इसमें प्रयास करना होगा। और हम लोग बताते रहे, जिस दिन हिंदुस्तान का मार्केट में चाइनीज
चाइनीज सामान बंद हो जाएगा तो चाइना का आधा कमर ऐसे ही टूट जाएगा। इसलिए हम लोग को ये प्रयास करना होगा। चाइना का ऐसे ही कमर टूट जाएगा। तो हमारे देश के प्रधान भी यही कहते हैं कि यह देश युवाओं का है। तो खासकर मैं युवाओं से अनुरोध करूंगा कि प्लीज जितना हो सके आप बहिष्कार करें चाइना के ऐप का। तो प्लीज नौजवानों से हम यही अपील करेंगे कि चाइना का जितना हो सके हम अपने घरों से बहिष्कार करें। तो अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हैं हम। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद।